12 मार्च 1993 ऐसा दिन था शायद जिसे मुंबई कर भूल पाए। 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाकों से हिल गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वक्त कभी थमता नहीं। 24 घंटे सातों दिन भागने वाली मुंबई ने तरक्की और भाग दौड़ भरी जिंदगी के साथ ही अपने सीने पर सैकड़ों जख्म भी सहे हैं। लेकिन आर्थिक राजधानी को सबसे बड़ा जख्म दिया था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने, जब सिलसिलेवार तरीके से यहाँ बम धमाके करवाए। मुंबई में हुए धमाकों में कई लोग जख्मी हुए जो आज भी अपना दर्द लिए जीवन जीने को मजबूर है। उन्हीं में से एक है कीर्ति अजमेरा, जो 12 मार्च 1993 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास हुए धमाके में बुरी तरह घायल हुए थे। 3 दशक बीत जाने के बावजूद भी कीर्ति अजमेरा उन घावों को भूल नहीं पाए हैं। दरअसल मुंबई धमाकों के पीड़ित कीर्ति अजमेरा ने 30 साल पूरा होने के बाद मुंबई धमाकों की बरसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में कीर्ति अजमेरा ने न सिर्फ अपना दर्द बयां किया, बल्कि किस तरह से सरकार और प्रशासन से उनकी उपेक्षा हुई है उसका भी जिक्र किया। 1993 बम ब्लास्ट के विक्टिम कीर्ति अजमेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 1993 बम ब्लास्ट के 30 साल पूरे हो गए और इस 30 साल में हमने क्या क्या भुगता है सभी को पता है, लेकिन सरकार को जो हमारी मदद करनी चाहिए थी वह हमें नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीते 30 सालों से वे लगातार देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के अलावा राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और हर साल लिखता हूं और इस साल भी लिखा है, लेकिन फिर भी आज तक किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जो मुआवजा सरकार की तरफ से हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, जिसके चलते हमने एक संघर्ष भरा जीवन बिताया है। कीर्ति अजमेरा ने कहा कि बीते 30 सालों में उन्होंने लाखों रुपए अपने इलाज के लिए खर्च कर दिए। इसके लिए उन्होंने कर्ज तक लिया। लिहाजा उनके इस संघर्ष के कारण उनके परिवार की जो जरूरत थी वह सही ढंग से पूरी नहीं हुई और ना ही उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो पाई। कीर्ति अजमेरा ने कहा कि जो लाइफस्टाइल हमारी पहले थी वह धमाकों के बाद पूरी तरह से बदल गई। कीर्ति अजमेरा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें आज भी पैसों की जरूरत है, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से आज तक उस हिसाब की मदद नहीं मिल पाई है जिसके हम हकदार थे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा सरकार जरूर उनकी मदद करेगी और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई धमाकों के गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़कर भारत लाने और उसे फांसी देने की मांग की है। कीर्ति अजमेरा ने कहा कि आज भी उनके ऑपरेशन और सर्जरी हो रही है और धमाकों के 30 साल बाद भी उनके शरीर से आज तक कांच के टुकड़े निकल रहे हैं। यहाँ तक कि उन धमाकों की वजह से आज भी शरीर में कभी कभी दर्द रहता है। अजमेरा ने बताया कि उनका एक हाथ आज भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता और वह हमेशा दर्द में ही रहता है। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की 30वीं वर्षी है और तो 30 साल के अंदर में सबको मालूम है कि हमने क्या भुगता है और आज तक अभी भी गवर्नमेंट ने जो हेल्प करनी चाहिए वो हेल्प नहीं की है। जो कंपेंसेशन बोला जाता है वो भी नहीं दिया है और नहीं दिया हो तो जाने दो, मगर जितने भी लेटर्स प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है, प्रेसिडेंट को लिखा गया है, होम मिनिस्टर को लिखे गए, इधर स्टेट में सीएम को लिखे गए, डिप्टी सीएम को लिखे गए, गवर्नर को भी लिखे गए, ये सारी चीज़ कई सालों से चल रही है और वापस ये साल पे भी हमने रिपीट की है और किया है, तो भी आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो खाली इतना है कि वी हैव रिसीव्ड, वी हैव नोटेड एंड वी हैव फॉरवर्डेड। क्या होता है वो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो आज तक मुझे ऐसा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शिवसेना की गवर्नमेंट थी, ये सारी थी, तो काम होता है नहीं होता है समझ में नहीं आता था। मगर भाजपा की इतनी पावरफुल गवर्नमेंट होने के बाद और भाजपा के ऊपर इतना विश्वास होने के बाद, खास करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास होने के बाद और उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के हम लोग इधर बॉम्बे में भाजपा के लिए काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से गुजराती सेल वगैरह हम लोग चला रहे, तो भी आज एक ऐसे कार्यकर्ता का भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है या तो कोई आगे नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि बाकी के लोगों का तो क्या हाल होगा और वो लोग बेचारे क्या करेंगे। जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद भी मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे लोग पहले थे मगर बाद में थोड़े साल के बाद लोग
दिखाई नहीं दे या तो उसके कांटेक्ट में कोई आते नहीं है। मैंने तो इसके 10 साल पहले न्यूज़पेपर में भी लिखा गया था कि भाई अगर जो भी बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम है वो एक नेजा के हेठल आवे और हम लोग गवर्नमेंट से अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया गया था, मगर फिर भी वो टाइम पे 2-4 लोग आए थे, बाद में वो भी गायब हो गए। और आज खाली मैं अकेला ये जो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो फाइट करना है, स्ट्रगल करनी है, वो मैं अकेला 30 सालों से कंटिन्यूस करते आया हूँ और करता रहूँगा जब तक जान है तब तक। 19